हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग में मैंने मॉर्निंग रूटीन का जिक्र किया था और आप सबने बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स किए दैट यू गाइस वांट टू सी हाउ माय मॉर्निंग्स लुक लाइक, इसलिए मैं आ गई हूँ आज अपनी ब्लिसफुल सी मॉर्निंग रूटीन लेकर। आप लोगों ने देखा मैं 6 बजे उठ जाती हूँ और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फजर थोड़ा लेट होती है। विंटर्स में यहाँ दिन छोटे होते हैं, इसलिए दिसंबर जनवरी में तो यहाँ 7:30 बजे, कभी कभी 7:45 बजे भी फजर हो रही होती है। 6 बजे उठकर भी मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। सबसे पहले तो मैं बेसिक हाइजीन, टीथ ब्रश वगैरह, फेस वॉश करती हूँ और उसके साथ ही मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। पहले ना मैं सिर्फ वुजू कर लिया करती थी, लेकिन उससे मुझे नींद आती रहती थी, ऐसा लगता नहीं था कि मैं प्रॉपरली उठी हुई हूँ। सो नाउ आई जस्ट गेट माई सेल्फ रेडी। मैं स्किन केयर करके प्रॉपर फ्रेशन अप होके बाहर निकलती हूँ। बस फिर इस खामोशी सुकून में मैं तहज्जुद अदा करती हूँ और मैं सिर्फ रीडिंग लाइट ऑन करती हूँ ताकि हस्बैंड डिस्टर्ब ना हो। और ये मध्यम मध्यम लाइट ना बहुत पीसफुल लगती है मुझे इस टाइम पे। तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं बहुत सारा टाइम लेती हूँ अल्लाह ताला से बातें करने के लिए। नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, डे टू डे दिल की बातें, उसमें दुआएं भी शामिल होती हैं। बस ये वो टाइम है जो मैं अपने अल्लाह, अपने क्रिएटर के साथ गुजारती हूँ। फजर होने में टाइम बच जाता है तो कुरान भी पढ़ लेती हूँ इसी टाइम पर। मैं डेली कुरान पढ़ती हूँ। कितना, ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना वक्त मिला है बीच में फजर और तहज्जुद के। सो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। उसके बाद फजर पढ़ने के लिए मैं यूजुअली बाहर आ जाती हूँ। हल्की हल्की सी रोशनी दिख रही होती है आसमान में, अच्छा लगता है। कभी कभी रूम में ही पढ़ लेती हूँ। फिर मैंने हस्बैंड को उठाया, आज उन्होंने ऑफिस जाना था तो बस उसकी तैयारी करनी है। जितनी भी ठंड क्यों ना हो, इस टाइम पे मैं बाहर बैल्कनी में ज़रूर आती हूँ। एक तो मुझे सनराइज़ बहुत खूबसूरत लगता है। सेकेंडली, इस वक्त जो बाहर मौसम होता है ना, जो खुशबू फ्रेश, एकदम फ्रेश एयर होती है, उसकी अलग ही बात है। साथ साथ इतनी रौनक लगी होती है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, ऑफिस लोग जा रहे होते हैं, तो मज़ा आता है यहाँ पे खड़े होने में। साथ साथ मेरे जो मॉर्निंग अस्कार हैं, जो सुबह की दुआएं होती हैं, वो मैं यहीं पे पढ़ लेती हूँ। और इससे पहले कि मुझे क्वेश्चन आए, मैं पहले से ही बता देती हूँ, डिफरेंट ऐप्स होती हैं जिसपे आप देख सकते हैं जो सुबह की मसनूनी दुआएं हैं, या कुछ इस्लामिक बुक्स के अंदर भी लिखी हुई होती हैं। मैं जो ऐप यूज करती हूँ वो अदान ऐप है। सुबह शाम के अदकार हैं विद ट्रांसलेशंस एंड कितनी दफा पढ़ना है वो भी इसमें गाइड किया हुआ होता है। सो इसी तरीके से आप ये वाली या कोई भी ऐप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ना आपको याद ही हो जाती है पढ़ के ये सारी दुआएं। खैर जी, अब मुझे ठंड लगना शुरू हो गई थी और मेरे अस्कार भी सारे खत्म हो गए थे, तो बस मैं घर में आ गई और अब किचन में लगेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बनाना है और हस्बैंड का लंच भी प्रिपेयर करना है। ब्रेकफास्ट हम दोनों के लिए बहुत सिंपल सा था। ओटमील बोल मैंने पानी के साथ, हस्बैंड ने चाय के साथ एंजॉय किया और मैंने तो बस चलते फिरते ही खाया क्योंकि बस इस वक्त थोड़ा टाइम कम होता है मुकाबला सख्त। मैंने लंच प्रिपेयर करना था हस्बैंड के लिए, तो बस मैं उनके लिए मिक्स सैलेड बना रही थी, साथ में ग्रिल्ड चिकन एंड थोड़े से राइस दूंगी। अच्छा, अगर वर्क फ्रॉम होम हो हस्बैंड का तो फिर ये वाला जो टाइम होता है ना, वो फिर मेरा ब्रेकफास्ट बहुत सुकून से हो जाता है। आराम से बातें करते हुए हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उठते तो वो भी सुबह ही है क्योंकि उन्होंने फजर अदा करनी होती है और हमें ना पहले से ही पता होता है कि इस वीक कौन से डेज हैं जब उन्होंने ऑफिस जाना है, क्योंकि उनकी मीटिंग्स वगैरह उसी हिसाब से प्लान हुई हुई होती हैं। सो मैं मोस्टली वीकेंड पे ही मील प्रेप्स वगैरह कर लेती हूँ। मुझे पता होता है इन्होंने इस दिन जाना है ऑफिस, तो फिर मैंने लंच बनाना होगा तो ये मेन्यू रख लेते हैं। कोशिश होती है डिफरेंट चीज़ें लंच में दूँ, बट सैलेड कंपलसरी है। चाहे कुछ भी मुझे देना हो, उसमें एक पोर्शन सैलेड का हर हाल में जाता है। ये मेरे हस्बैंड जी की डिमांड है। सो इसलिए मैं एक बॉक्स मेजर करके सैलेड बस उतनी ही काटती हूँ जितनी उनके उस बॉक्स में आ जाए, जो भी उनकी मेजरमेंट्स हैं। कल मैंने चना पुलाव बनाया था और मैं थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा इसीलिए रखती हूँ खाने की, क्योंकि मुझे पता होता है मैं नेक्स्ट डे लंच के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके दे सकती हूँ और फिर मेरे लंच के लिए भी हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने 7 आई थिंक टेबल स्पून राइस लिए थे, बस जो एक कार्ब्स का पोर्शन होना चाहिए उतना ही, और एक सैलेड का पोर्शन हो गया था। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स उन्हें पता ही होगा कि मेरे फ्रिज में हमेशा मैरिनेटेड चिकन रहता है। ये चिकन थाइस हैं, इनको मैंने मैरिनेट
मैरिनेट करके रखा हुआ था। बस सुबह जल्दी से मैंने इन्हें एयर फ्राई कर लिया विदाउट एनी ऑयल। चिकन और मसाले में अपना इतना ऑयल होता है कि वो अच्छे से ग्रिल हो जाती है। बस जी, तो ये हमारा प्रोटीन पोर्शन हो जाएगा। सो बेसिकली सैलेड एंड प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा होता है और कार्ब्स का थोड़ा कम। एक तो ज़्यादा चावल रोटी खाने से नींद भी आती है काम करते हुए, एंड मेरे हस्बैंड प्रेफर करते हैं कि वो इसी तरीके से एक बैलेंस मील ले लें। समटाइम्स खाली सैलेड और चिकन भी मैं दे देती हूँ, समटाइम्स मैं कोई रैप बनाकर दे देती हूँ जिसमें बहुत सारी सैलेड और चिकन होती है। कभी सैंडविचेस, कभी मैक्सिकन राइस बोल बना देती हूँ, तो ये मिक्स एंड मैच चलता रहता है। एनीवेज, मॉर्निंग में कितना ही टाइम अपने लिए निकाल लो, फिर भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बीच में अदा करनी ही होती हैं। तो बस यही होता है मेरी मॉर्निंग रूटीन में। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ब्रेकफास्ट और हस्बैंड के लंच के लिए निकालने होते हैं मैंने। तो बस इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होने के बाद फिर सुबह का कुछ टाइम मेरे अपने लिए होता है। एक तरफ मियाँ जी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं, एक तरफ मैं दिन के लिए तैयार हो रही होती हूँ। नॉर्मल जो भी आपके घर के कपड़े हैं, बस उनको अच्छे से पहन के थोड़ा सा तैयार हो जाएं, खुशबू वगैरह लगा लें तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आप दिन के लिए तैयार हैं। और मैं भी फौरन ही हाथ के हाथ घर से बाहर निकल जाती हूँ, हस्बैंड के जाती या कभी कभी उनके साथ ही नीचे उतर जाती हूँ वॉक करने के लिए। और ये मेरी वॉक तो नहीं कहेंगे, चहलकदमी होती है। बेसिकली मैं ज़रा बाहर निकलती हूँ। अगर ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं जो हमारी सोसाइटी है उससे ही बाहर चली जाती हूँ और आसपास की जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे वॉक कर लेती हूँ। और अगर ठंड ज़्यादा है, जैसे आज काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो बस मैं अपने अंदर जो सोसाइटी का एरिया काफ़ी बड़ा है, ये पार्किंग और थोड़ा गार्डन सा बना हुआ है, ये काफ़ी बड़ा एरिया, तो मैं यहीं पे वॉक करती हूँ और कोशिश करती हूँ इस वक्त कुछ ना कुछ पढ़ लूँ, थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र कर लूँ, थोड़ी वो जो कहते हैं मेडिटेशन क्या है, बस नेचर में रहना और अच्छे से अपनी सोल से कनेक्ट करना। तो मुझे तो ऐसा लगता है सोल से कनेक्ट आप तभी होते हैं जब आप अपने क्रिएटर, अपने गॉड, अपने लॉर्ड से कनेक्ट करते हैं। सो बस कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अम्मी को कॉल मिला लेती हूँ, उनसे बात कर लेती हूँ। हर दिन ईमान का लेवल एक जैसा नहीं रहता, कभी कभी दिल ना करे तो फिर मैं कोई पॉडकास्ट लगा लेती हूँ, वो सुन लेती हूँ। बस मेरा मेन मोटो होता है कि मैंने हल्की फुल्की वॉक करनी है, ब्रीदिंग अपनी बहुत अच्छी करनी है और अपने स्टेप्स इंक्रीज करने हैं। जितना मुझे टाइम टेबल इजाजत देता है उतनी देर में ये नीचे टाइम स्पेंड करती हूँ। इतनी ठंड से आने के बाद कुछ गरम गरम पीने का दिल करता है। आप सबको पता ही होगा, आई एम नॉट अ टी लवर, सो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, मुझे उसकी एडिक्शन है, तो बस अपने लिए ग्रीन टी बनाऊंगी। समटाइम्स ब्लैक कॉफ़ी भी ले लेती हूँ, लेकिन आपस की बात है, नशा मुझे ग्रीन टी का ही है, तो मज़ा मुझे उसी में आता है। गर्मा गर्म मज़ेदार सी अपनी ग्रीन टी लेके अब मैं सुकून से बैठूंगी, अपनी डेली टू डू लिस्ट रेडी करूंगी, अपनी डायरी लिखूंगी, जर्नलिंग करूंगी। इट्स बिन 6 to 7 months नाउ, ये मेरा रूटीन का पार्ट है। मैं ज़रूर वक्त निकालती हूँ, चाहे हस्बैंड का कोई भी स्केड्यूल हो, मेरा कोई भी स्केड्यूल हो। रिसेंटली मैंने अभी एक नया जर्नल लिया है, सेल्फ केयर आइडियाज़, उसमें बहुत सारे मेंशन हैं और ये इतना काम का जर्नल है ना, मुझे बहुत पसंद आया। और इसमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ मेंशन है वो मैंने स्टार्ट भी करी और मुझे वाकई उससे लगा कि जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बेहतर होती है। ऑल्सो शुरू में तो मैं बस नॉर्मल पेन से ही सब कुछ कर रही होती थी, बट अभी 4 महीने हो गए आई थिंक, मैंने डिफरेंट कलर्स में मार्कर्स खरीदे हैं, कलर्स खरीदे हैं। आई नो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये स्टूपिड साउंड करे, मगर ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी से जो चेंजेस है ना लाइफ में, ये बहुत सारा बैलेंस लेकर आते हैं, अच्छा फील कराते हैं आपको। और अगर आप खुद ही अच्छा फील नहीं करेंगे तो आप अपनी फैमिली का कैसे ख्याल रखेंगे। पहले मुझे भी ये बड़ी फिल्मी किताबी बातें लगती थी, मगर नहीं, वाकई जब प्रैक्टिकली मैंने किया तो मुझे एहसास हुआ, दिल लगता है चीज़ों में, करने में मज़ा आता है काम। तो जी, सबसे पहले तो मैं ये अपना जर्नल फिल करती हूँ, डेट डाल के, जो भी मेरे आज के काम होते हैं, जो मैंने करने होते हैं, जो भी अफर्मेशंस होती हैं जो मैंने अपने आप को देनी होती हैं आज के दिन के लिए, वो सब मैं लिखती हूँ। और ये जब मैं लिख रही होती हूँ ना, तो मुझे खुद एहसास हो रहा होता है कि ये मेरे साथ होगा, वाकई होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह नमाज पढ़ते हुए मुझे ऐसी एक थॉट आ गई रैंडम के पता नहीं मेरी दुआएं कबूल होंगी भी या नहीं। तो आज मैंने अपनी डायरी में मेरा अफर्मेशन यही मेंशन किया, दैट अल्लाह विल आंसर माई दुआस इंशाल्लाह। सो एक नेगेटिव थॉट को जो मेरे दिमाग में मुझे डीमोटिवेट करने के लिए आई थी, मैंने उसे पॉजिटिव
पॉजिटिवली अपने माइंड में रीइंफोर्स कर दिया। खैर जी, इसमें मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी और जो काम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं हो सकते, उन्हें मैंने हाईलाइट कर दूंगी। और फिर दिन भर चलते फिरते जब मैं बाकी सारे कामों में मसरूफ होंगी, मैं एक नजर इस लिस्ट पे डालती रहूंगी, सो दैट आई नो कि मैंने क्या क्या काम प्रायोरिटी वाइज करने हैं। अगर आपको भी इस तरह का कोई जर्नल मिले तो जरूर खरीद लीजिएगा। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपको काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज रखता है। सेकेंडली, अगर यही जर्नल आप लोगों को चाहिए तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ऑल्सो अगर आप लोग वर्किंग लेडीज हैं, फैमिली भी मैनेज कर रही हैं, आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोगों के पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप लोग सुकून से बैठ के ये सारे काम कर सकें, तो फिर चलते फिरते अपने मोबाइल के अंदर ही एक टू डू लिस्ट बना लिया करें। आप लोगों में से शायद बहुत सारे बनाते भी होंगे। अच्छा, ये देखें, ये वाली जो मेरा जर्नल है ना, ये मैं रात में भी 5 मिनट के लिए जरूर उठाती हूँ। जब मैं पूरा दिन गुजर जाता है तो मैं इसमें मेंशन करती हूँ कि मैंने आज कैसा फील किया, आज के दिन के मेरे क्या चैलेंजेस थे एंड व्हाट वाज माय मोटिवेशन। ये सब कुछ लिखने से ना मुझे काफी ज्यादा पीस मिलता है। जो दिमाग के अंदर थॉट्स का क्लटर जमा हुआ होता है ना, वो सब ठीक हो जाता है। मेरे पास अभी वक्त है, मैं अपने लिए 2 घंटे दिन में आराम से निकाल सकती हूँ, अपनी इबादत के लिए टाइम निकाल सकती हूँ। मैं अपना घर खुद मैनेज कर रही हूँ। अभी मेरे सर पे जॉब की, बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वैसे देखा जाए तो अकेले घर मैनेज करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विदाउट एनी सपोर्ट, बट स्टिल मेरे पास वक्त है, तो मैं चाहती हूँ उसको प्रोडक्टिवली पॉजिटिवली यूज करूँ। इस वक्त अपने आप को जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ कर लूँ, ताकि आगे लाइफ में जाके जब मेरे पास और सारा मसरूफियत आ जाए और ज्यादा चैलेंजेस आ जाएं तो मेरा दिमाग हाजिर नाजिर हो। और शायद बाकी सारी एक्टिविटीज़ तो वक्त के साथ मेरी ख़त्म हो जाएं जब और मसरूफियत बढ़े, लेकिन हाँ, जो 1 आवर बिफोर फजर मैं स्पेंड करती हूँ, आई कैन नॉट टेल यू गाइज उससे मेरी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हर लिहाज से। मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरे घर में, मेरी रिस्क में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कोशिश करें जितनी भी मसरूफियत हो, जितना भी मसले हों ज़िंदगी में, 1 घंटा या आधे घंटे पहले फजर से ज़रूर उठें, 2 रकात अदा करें, अपने अल्लाह ताला से बातें करें, बेतहाशा बातें। जिस ज़ात ने आपको ये सब कुछ दिया, ये ज़िंदगी, ये सांसें, ये सेहत, उसके लिए वक्त निकालें। और यकीन करें आपके वक्त में इतनी बरकत हो जाएगी ना, ये जो 1 घंटा आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं अल्लाह ताला को, वो इतनी ज़्यादा बरकत देगा, आपके घर के सारे काम हो जाएंगे। और ये जो नींद थकन है ना, वो भी विद टाइम आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाएगी। हम अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ करते हैं, रिटर्न में सिर्फ उनसे थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मांगते हैं, और अगर वो हमें ना मिले तो कितना बुरा लगता है ना कि हमें टाइम नहीं दिया जाता, हमें टाइम नहीं मिलता। तो सोचें हम अल्लाह को कितना वक्त दे रहे हैं। दुनिया की सारी एक्टिविटीज करने के बाद अगर वक्त मिल जाए, फुर्सत मिल जाए, तो थोड़ा सा टाइम अल्लाह को दे दिया जाता है, वरना कभी कभी हम वो भी नहीं दे पाते। और फिर उम्मीदें, तवक्कुआत इतनी ज्यादा है हमें कि हमें तो बिल्कुल परफेक्ट लाइफ चाहिए। जरा सा कोई मसला आ जाए तो हमारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं अल्लाह से। ये कभी नहीं सोचते कि हमने उनके लिए ऐसा स्पेशल क्या किया है। स्पेशल छोड़ें, हम तो अपने फर्ज भी अदा नहीं कर पाते। इसलिए अभी से कोशिश करें, थोड़ा ही सही, जितना आपके लिए पॉसिबल है। जरूरी नहीं है घंटा, जितना भी, अगर 5 मिनट भी दिन में ना आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिएटर, अपने लॉर्ड के लिए निकालें ना, उसमें आप कुछ ना सोचें, कुछ ना करें, आपके दिमाग में कोई और काम, कोई और थॉट हो ही ना, बस आपने बात करनी है अपने अल्लाह से। कुछ दिन खुद पे जबर करके ये ट्राई करके देखें, फिर देखिएगा कैसे सुकून मिलना शुरू होता है। और उसके अलावा अपने लिए भी वक्त निकालें, अच्छा पहने, अच्छा, और अच्छे से मतलब नया या महंगा नहीं होता, जो भी आपके पास है अपने आप को प्रेजेंटेबल रखिए, खुद पर तवज्जो दें। परेशानियां, मुसीबतें सबकी जिंदगियों में, और ये हमेशा रहेंगी, ये तो अल्लाह ने हमसे कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपना ख्याल रखना छोड़ दें। खुद का ख्याल रखना भी एक फॉर्म ऑफ इबादत है। बस जी, ये थी मेरी छोटी सी मॉर्निंग रूटीन, जो कि 6-7 महीने से ऐसी ही चल रही है। थोड़ी सी डायरी लिखती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ, वॉक कर लेती हूँ, अल्लाह ताला को टाइम देती हूँ, खुद को टाइम देती हूँ, ब्रीदिंग पे फोकस करती हूँ। 24 घंटे में 1.5-2 घंटे खुद के दिमाग के लिए निकालना, खुद के पीस के लिए निकालना जरूरी है। और ये 1.5-2 घंटे मोबाइल स्क्रॉल करने से हमें पीस ऑफ माइंड कभी नहीं मिलेगा। अच्छी एक्टिविटीज ढूंढें। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।